इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया। हम यहाँ पे असल में अप्रॉक्सीमेट लेंथ फाइंड करेंगे जो कि अर्थ से, वो हमने रेडियस से डिनोट किया, जो कि अर्थ और मून के बिटवीन होगी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ और एट एन आई ऑफ स्पेसमैन, यानी एक स्पेसमैन है जिसकी आई के साथ एंगल बन रहा है अर्थ के साथ, अर्थ पे, और वो कहाँ लैंड कर रहा है, वो मून पे लैंड कर रहा है। और जबकि एंगल हमें दिया गया है वो कितना है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट। तो यहाँ मिनट का साइन आएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 64 किलोमीटर। हमारे पास रेडियस, जो गिवन रेडियस है वो 64 है, 64 किलोमीटर। एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। एक्चुअल में हमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करना है मून का और अर्थ का, और एंगल यूज़ कर रहे हैं जो हम स्पेसमैन की आई के साथ और मून से अर्थ की तरफ। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास अर्थ है और ये मून है और एक स्पेसमैन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसकी आई के साथ जो एंगल आ रहा है वो ये है, जो अर्थ के साथ एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया। और लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास ये है, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह से ये बनेगी तो ये हमारे पास आर्क आएगी और इस आर्क के साथ हमारे पास ये डायमीटर आएगा। और क्योंकि डायमीटर हमारे पास ये इस तरह से है तो डायमीटर को क्या होता है, ये डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी आर का डबल, रेडियस का डबल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि आर प्लस आर। सोल्यूशन में हमने लिख दिया कि हमें ये एक्चुअल में आर फाइंड करना है, यानी ये अप्रॉक्सीमेट लेंथ फाइंड करनी है। और एंगल हमें दिया गया है, और एंगल क्या है, 1 डिग्री 54 मिनट। 54 मिनट है, मिनट को हम डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 54 मिनट के को डिग्री में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 60 से डिवाइड करना होगा 54 को। तो 54 डिवाइडेड बाय 60 आ गया, और हम किस में चले गए, मिनट में चले गए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना है, 60 + 150 कितना था, 15 कितना हो गया था, ये हमारे पास 60 + 54 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 114/60 आ गया। ये हमारे पास इस थीटा की वैल्यू आई डिग्री फॉर्म में। अब रेडियन में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हम रेडियन में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डायमीटर क्या आएगा, यानी लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, वो r + r होगा, क्योंकि 2 टाइम्स है लेंथ। तो लेंथ के लिए हम एक्चुअल में ये अर्थ है तो ये हमारे पास आई थी, तो ये पूरा होता है डायमीटर, और डायमीटर यानी रेडियस को हम 2 टाइम्स प्लस करते हैं, तो r + r कर देंगे। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय r। तो r हमारे पास कितना है गिवन, 6400, तो 6400 को 2 टाइम्स हमने प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 12,800 किलोमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आई। अब हमें फाइंड करना है आर, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा, और थीटा हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, आर को हमें अकेला करना है तो थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा, और दूसरी साइड पे जाके लेंथ से डिवाइड हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा आ गया। अब लेंथ हमारे पास कितनी आई है, 12,800, तो हमने वो लिख दी, और थीटा हमारे पास ये आया था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो पाई की वैल्यू हम 3.141316 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी ये इस डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे, इस डिवीजन को भी सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। अब हम डिवाइड कर देते हैं 12,800 को इस डेसिमल से, डेसिमल वैल्यू से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी आर हमारे पास ये आ गया, अप्रॉक्सीमेट लेंथ हमारे पास ये आ जाएगी, और यही इसका आंसर था।